अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं तो वायरल हो रहे इस वीडियो पर आपकी नजरें जरूर गई होंगी। नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हाँ, अभी हर घर में एक ही बात चल रही है, क्या, राजनीति की। सभी लोग अभी लगे हुए हैं, एकदम कसमकस चल रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। लोग सभी लोग मतगणना की तैयारी पे लगे हुए हैं 3 तारीख के रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि हर पार्टियों ने अच्छी मेहनत किया है, अच्छा काम किया है, अच्छी रैलियां निकाले हैं, खूब पैसा खर्चा किए हैं। तो सभी लोग उम्मीद है कि हमारी पार्टी जीत जाए। भैया सुनाओ क्या हाल बढ़िया है? जी, सब तो बढ़िया। हाँ टीवी हमारी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बन जाएगी यार। और इसी बीच में मेरे जो दोस्त लोग बैठे हुए हैं आपस में, इनकी भी कुछ खचपच चल रही है, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो चलिए, मैं अकेला ना चिल्लाते हुए इन्हीं लोग के साथ बैठ के बात करते हैं कि आखिर ये लोगों का मसला क्या है। दोस्तों, ये लोग भी कुछ बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं आप लोगों को इनसे मिलवाता हूँ। ये जो काली जैकेट में बैठे हैं, ये हैं मेरे बचपने के फ्रेंड, और साथ में मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं, और अभी अतिथि में शिक्षक हैं ये भी। तो ये लिखते हैं अविनाश रावत जी। और इस तरफ में बैठे हैं हमारे पड़ोसी दुकानदार, हमें पता ही नहीं था कि इधर आके बैठे हुए हैं। तो ये हैं हमारे मात्रे जी, गोकलपुर से बिलोंग करते हैं ये, और इनकी कृषि मतलब हार्डवेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। अब क्या क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए, इनसे हम लोग जुड़ चुके हैं, और अब आगे की जो भी बातें हैं हम लोग इनके साथ करते हैं। रेडी? अरे कैसा गोविंद भैया, आओ आओ बैठो। एकदम मस्त हैं। इधर कैसे घूम रहे हो? अरे क्या बताएं, मैं बहुत साला टेंशन लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ एकांत जगह में चला जाए। हाँ, हाँ। तो वो सबसे अच्छी जगह मेरे को यही मिली। तो यहाँ पे शुक्रिया, भी शुक्रिया। दोनों लोग बैठ के क्या क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा है। वो माता जी को हमारी थोड़ा चल सा बुला लिए थे। अच्छा, क्या हो गया? अरे थोड़ा सा दूरदर्शन में समस्या है। हाँ, दूरदर्शन में समस्या है। तो इतनी जल्दी क्यों पड़ी है भैया बनवाने अरे की? भैया कैसी बात कर रहे हो, मतलब माहौल पता नहीं है कि अभी क्या चल रहा है। हाँ, तो दोस्तों, मैंने बताया था ना कि अभी चारों तरफ एक ही माहौल चल रहा है, बस चुनाव, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। कुछ लोग तो अभी से ही अग्रिम बधाइयां देने लगे हैं। अरे भैया, रिजल्ट तो आने दो, 3 तारीख का इंतजार तो कर लो। और पता चला कि आप लोग तो अग्रिम बधाई दे रहे हो और धोखे से वो उम्मीदवार हार गया, तो फिर किसको नाक दिखाओगे? नहीं, पर एग्जिट पोल बहुत शानदार आए हैं। एग्जिट? हर एक पार्टी वाले को खुश कर रहे हैं। हाँ, किसी इस टीवी बार- का एग्जिट पोल एक पार्टी को खुश करता है, किसी टीवी का एग्जिट पोल दूसरी पार्टी वालों को खुश करता है। अभी सब खुश रहो 3 तारीख तक के। तो दोस्तों, जो एग्जिट पोल है, लोग इसके ऊपर ही गणना कर रहे हैं कि फलानी सरकार बन गई, बधाइयां दे रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं कि बस इतने दिन सब्र कर लियो, तो और कुछ दिन कर ही लो, सही सही। है ना? बस और एक दिन बाद। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, है ना? और हाँ, मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि चारों तरफ यही माहौल चल रहा है, तो ये लोग भी आपस में वही बात कर रहे हैं। इनकी टीवी हो चुकी खराब, और ये है मैकेनिक, तो इन्होंने इन्हें बुलाया है कि भाई मेरी टीवी देख ले, जल्दी सुधार दे, क्योंकि रिजल्ट अगर निकल गया तो देखने का मजा ही नहीं आएगा। किरकिरा हो जाएगा। 5 किरकिरा। साल में एक बार मौका मिलता है। तो मैं भी इन लोगों के बीच में आ चुका हूं। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ आपस में बातें, और इन सारी बातों के ऊपर आप लोगों को एक कमेंट्स करना है, और जिसकी अच्छी कमेंट्स होगी, हाँ, कमेंट्स में आपको आप कहां से हैं, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर ये जरूर डालिएगा। जितने लोग मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, अपना नाम इस पर लिखेंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को सभी से कॉल में, मैं खुद कॉल करके आप लोगों से बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज कहाँ पे है भैया कार्यक्रम? मौगांव में है। गुसाई टेकरा? गोसाई टेकर हाँ, चलेंगे यार फिर तो। शायरी का दुय्यम दुय्यम शायरी। बाई जिनकी होगी है ना? भाई पारंपरिक कलाएं हैं जिनका अपना पर एक एक अलग चीज बताऊं आनंद है। मैं, जो पुरुषों की जो डंडियार है, दुय्यम शायरी है, ये मेरे को बहुत मजा आता है। महिलाओं में उतना मजा नहीं आता, ये मेरा अनुभव है और मेरा। नहीं, देखिए, पुरुषों का शायरी करने का तरीका अलग है। हाँ। महिलाओं का शायरी करने का तरीका अलग है। अब आप कहेंगे कि हमेशा आप पुरुष हैं तो पुरुष ही पुरुष देखेंगे क्या? महिलाओं को भी तो प्रतिनिधित्व अच्छा, एक मिलना चीज मैं चाहिए। आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी लगभग अपने क्षेत्र में सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो क्या ये जिस टाइप का भी जो कार्यक्रम हो रहा है, जो ट्रेंड में हमारे बालाघाट और सिवनी जिले में चल रहा है, तो क्या इस टाइप का छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दिक्कत की बात ये रहती है कि जहाँ पर जनमत का ज़्यादा समर्थन हो जाता है, मतलब जिसमें ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं, हम उस चीज़ को अमूमन सही मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं।
हाँ। अभी आजकल मंडई मेले में जो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आते हैं वो कितने छत्तीसगढ़ी हैं वो आपको भी पता है, सबको पता है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य जो है उसकी झलक कम होती है और केवल मनोरंजन ज़्यादा होता है। किस तरीके से होता है आप सभी जानते ही हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम जिसको अगर हम घर परिवार के लोग मिलकर के अगर नहीं देख पा रहे हैं हाँ। तो ये प्रोग्राम कभी भी मतलब सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं भी रहा हूं 12 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में, रायपुर के चंगोरा भाटा दक्षिण विधानसभा में मैं रहा हूं और मैंने भी देखा है कि छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम जो होते हैं वो एक मन को मोह लेते हैं और एकदम परिवार के साथ बैठ करके मतलब बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो मेरा भी गोंदिया साइड जाना हो गया था एक बार। हाँ। वहाँ पर मैंने देखा था, मतलब वहाँ पर जो नृत्य करने वाली जो राजेश भैया जो नृत्यांगनाएं आ रही हैं वो मतलब पूरा शरीर उनका मतलब कपड़ों से ढका हुआ रहता है और एकदम ऐसे इतने डिजाइन के उन्होंने चीजें पहनी होती हैं। यहाँ पर बाजूबंद लगे होते हैं, यहाँ पर मोर पंख लगा होता है। मतलब कहीं से कहीं तक कि आपको अश्लीलता वहाँ पर दिखाई नहीं देती। और अभी लगभग हमारे क्षेत्र से सिवनी जिले के अंदर ही की बात है ना, जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, तो बालाघाट जिले से ही है शायद। तो वो जो कार्यक्रम की वीडियो अभी लोगों के पास पहुंची है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। तो ये जरूरी है कि इस टाइप का अश्लील कार्यक्रम क्यों करवाते हैं लोग। भाई साल में एक बार मड़ई मेले का सीजन आता है हम लोगों को, और कार्यक्रम इसलिए कराया जाता है कि हम लोग सारे परिवार के साथ बैठ करके एक मनोरंजन कर सके। और ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि लोगों को एक साथ बैठने का, जुड़ने का, मिलने का, बात करने का और किसी चीज को देखने का जो आनंद आता है वो ऐसे ही कार्यक्रमों में आता है। एक तरफ हम कह रहे हैं जमाना बिगड़ रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं, युवा बिगड़ रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम तो और इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करके उनका और बिगाड़ रहे हैं। तो हमारी संस्कृति की धज्जियां हम खुद ही उड़ा रहे हैं। चलो ये तो था मेले मड़ई के ऊपर। इसके ऊपर भी आप लोगों को कमेंट करना है कि जो हम लोगों ने जो इस मैटर पे बात किया तो क्या ये सही है या गलत है, या ऐसे चलते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये बताओ कि अभी कच्ची पक्की कहाँ चल रही है? रोज ही हो रही है। मैं तो थक गया हूँ क्योंकि अब मैं हूँ अकेला, है ना। आप लोगों क्या को हो गई, बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई। अरे कुछ लोगों ने तो 11 के पहले ही शादी निपटा दी है भैया। ऐसी कैसी जल्दी पड़ी थी लोगों की। तो यार अभी और वो एक चीज देखा मैं, खैर बालाघाट जिले में तो बिना भट्टा भात के पक्का नहीं होता भैया। हाँ, और ये परंपरा मेरे दिल को चुभ गई और मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे की शादी जिस दिन करूंगा ना बालाघाट जिले से ही करूंगा। अपने यहाँ पे क्या होता है, वो आलू पोहा, एक पेड़ा, एक समोसा, एक केला, सिवाय पेट खराब के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ सीधे भट्टा भात। वहाँ पे अच्छा, भट्टा भी क्या चीज है? क्यों मतलब अगर अपन लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहाँ अगर भट्टे की सब्जी नहीं है तो अधूरा कार्यक्रम, अधूरा लगता है। तो यार अभी खूब चल रहा है, शादियों का भी सीजन लगभग चालू हो गया और कच्ची पक्की तो एकदम। हाँ, तो जो लोग कुंवारे होंगे वो भी कमेंट्स करना, जिसकी शादी जुड़ गई है वो लोग भी कमेंट्स करके बताना कि भैया हमारी शादी जुड़ चुकी है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग मौसम के ऊपर और खेती किसानी के काम। तो यार खेती किसानी के काम लोगों के अच्छे चल रहे थे पर मौसम के वजह से थम गए हैं और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। खैर और कुछ लोगों को फ़ायदा भी है कि जिसके यहाँ पानी का साधन नहीं है तो उन लोगों के लिए तो अमृत बरस गया। बोले यार अच्छा गिर गया पानी, अब ट्रैक्टर से जुतवा लो और गेहूँ, चना, लखोड़ी, अलसी जो भी बोना है बो सकते। मतलब जिन्होंने बुआई नहीं करी थी रबी की उनके लिए तो ठीक है। हाँ। लेकिन उनके साथ में भी ये समस्या है कि अगर उनकी धान केवल कटी थी और उन्होंने रच करके हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ लोगों के कड़पे बंदी में ही पड़े हुए थे। अरे अभी हमारी जो झील है वो तो एक भी नहीं कटी है। मैंने हालांकि वो नहीं कटी है तो बची हुई है, जिसकी कट गई है उसके साथ में ज्यादा दिक्कत है ना। और ठीक है, जैसा भी है चल रहा है। अब हालांकि हमारे यहाँ पर भारत में तो हमेशा कृषि जो है वो मानसून का जुआ बोलते हैं। जुआ तो है ही। और किसान के जैसे जुआ तो इस संसार में कोई नहीं खेल सकता, क्योंकि पक गया तो लखपति और नहीं तो रोड़पति तो है ही हम लोग। अभी हमारे हिंदुस्तान में 41 मजदूर फंसे हुए थे। हाँ, निकाल लिए गए। जो सुरक्षित सारे के सारे लोग निकल चुके हैं, बहुत स्ट्रांग हालत में निकल चुके हैं। तो मैं और हम सभी लोगों के ओर से बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उन्हें, वहाँ की गवर्नमेंट को और उनके परिवार को, जो हिम्मत बांध के रखे और सकुशल। वहाँ पर एक बात काबिल गौर है, हमारे यहाँ के जो मतलब विशेष उस कार्य को करने वाले लोग जो सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालते हैं या जो मशीनें जो यंत्र प्रयोग में आते हैं
वो फेल हो गए थे। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञ बुलाए, वो फेल हो गए थे। आखिर में दिल्ली से जो है, जो रेट होल खनन जो करते हैं, जो मतलब चूहे के बिल की तरह खुदाई करके और जो चीज़ों को निकालते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कोई बहुत विशेष महारत उनको नहीं कहा जाता, लेकिन वो अपने काम में इतने माहिर थे कि जहाँ पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी काम नहीं आई है ना, वहाँ पर वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो नासिर या और इमरान, ऐसे कुछ 3-4 लोग हैं उसमें, तो उन लोगों ने वहाँ पर आकर के उन फंसे हुए मजदूरों को निकाला। और प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात भी की। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहा और बहुत बहुत सभी लोग शुभकामनाएं। और हाँ यार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग न्यूज़ पे चले जाइएगा और देखिएगा, बेचारे एकदम फंसे हुए थे और 17 दिन वो लोग फंसे हुए रहे, 18वें दिन उन लोगों को बाहर निकाला गया। यहाँ पर सरकारों की भी बहुत कुछ गलतियाँ हैं। सरकारें भी मतलब जब श्रमिक लोग काम करते हैं तो उनके बकायदा पूरे सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें ताक पर रख दी गई हैं, नियम अनुसार चल नहीं रहे हैं और उसका खामियाजा बेचारे गरीब श्रमिकों को भुगतना पड़ता है। तो ये थी हमारे देश में अभी जो वर्तमान में जो फंसे हुए लोग थे उनके बारे में। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ क्रिकेट जगत की बातें, क्योंकि अभी ही हम लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था और बहुत बुरी तरह हम लोग हार चुके हैं। और इस पे लोगों ने प्रधानमंत्री जी को गलत कमेंट्स किया। ये खैर ऐसी बातें है नहीं, इस टाइप के वर्डिंग नहीं होना चाहिए कि पनौती आया तो हार गए। खेल में हार जीत लगी हुई है। पर हाँ, एक चीज़ है कि जितने पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग अभी 20 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इन लोग, अरे यार इनकी भी लाइफ है, इन लोग को भी घूमना चाहिए है? इनको भी घूमने दो। साला इनकी बीबियां भी सोचती होंगी हम कब घूमने जाएंगे, अब हम कब घूमने जाएंगे। तो इन लोगों ने अभी ले लिया छुट्टी 1 डे से और 20 से। तो ये लोग अभी, कुछ लोग तो बाहर निकल चुके हैं, कुछ लोग निकलने वाले हैं। अब मेरा वीजा तैयार नहीं हुआ है, नहीं तो मैं भी निकल ही लेता। नहीं, मैं प्रयास करता हूँ। आप प्रयास करना है। तो अभी इस तरह का चल रहा है माहौल। आपके क्षेत्र में कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है? अभी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है कबड्डी। हाँ, ये बहुत अच्छा। और जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो कबड्डी का कार्यक्रम वो चालू हुआ ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि गांव की एक जो गांव का एक जो खेल था वो आज नेशनल लेवल पे, हाँ बिल्कुल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आज वो जैसा पहुंच गया। हम लोग पहले टिप्पू खेलते थे। हाँ, टिप्पू, हाँ। लोग टिप्पू को गलत समझते थे, है ना, पर वो था खो खो, कबड्डी, ये बहुत सारी चीजें हमको स्कूल में खिलाई जाती थी। और धीरे धीरे कुछ खेल खत्म होने की कगार पे हैं। क्या धीरे धीरे, क्या पूरे ही खत्म हो गए? पूरे ही खत्म। हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे घर पे बैठ करके, बोले यार अपन लोगों ने जितने खेल खेले हैं, आज की जनरेशन से पूछो तो उनको नाम भी पता नहीं, बस वो बस मोबाइल मोबाइल के जमाने में। और आप लोगों से एक समस्या बहुत बड़ी अपने साथ एक ये है। चैलेंज देता हूँ, चलो आप जितने खेल खेले उसके नाम गिना दो। चलो कौन नहीं, कौन मैं से तो खेल? बहुत सारे भूल गया। नहीं, फिर भी थोड़े बहुत तो याद ही होंगे। आपके दर्शक ये तय करेंगे, जो उसमें से जो अभी के यूथ होंगे वो ये तय करेंगे कि क्या वो इनको जानते हैं, क्या उन्होंने कभी खेला है। हाँ, ये भी पॉइंट की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि आपने किस किस खेल को खेला है, उस खेल के नाम गिनाइए, तो लगभग मैं बहुत सारे खेल भूल चुका हूँ। जितना मुझे याद है, करते हैं टिप्पू खेलता था, गिल्ली डंडा, भौरा, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। अपने ग्रामीण खेल बताइए। और ग्रामीण खेल में हम लोग गड़ा गेंद, लुका छिपी, और वो नदी का पहाड़, परी पत्थर। और हम लोग अक्सर करके खेलते थे डॉक्टर वाला। और वो वाला, वो बोली वाला खेलते हैं, वो जो नदी के इस तरफ। नहीं, बोली हाँ, लड़कियां ज्यादा खेलती थी उसको, वो डब्बे बना के वो, है ना, बोली बोली करके वो खपरी को, कवेलू को तोड़ करके जैसे 4-5 डिब्बे बनाते थे। और टिंगोली वाला जो मेंढक दौड़। और एक वो आपको याद है, तरंगा बनाते थे। हाँ, बीच में एक बढ़िया खंबा सा होता था, उसमें ऐसे कमानी टाइप की लकड़ी को फंसा के दोनों तरफ घूमते थे और झूलते थे। वो आनंद आता था उस समय। जो टायर बांधे हो आप? हाँ, सावन झूला, टायर बांधते थे पेड़ों पे, सावन झूला झूलते थे। मतलब सीजनेबल जो हमारे यहाँ पे खेल थे हमारे क्षेत्र में या हमारे ग्रामीण मतलब गांव में, तो वो खेल जो था एक इंटरेस्टिंग था। चोर पुलिस मजा आता था पहले। अभी आप लोग क्या पुलिस बनेंगे? हम लोग उस समय के पुलिस थे जो अच्छे चोरों को पकड़ लेते थे। कितने अंदर और कहाँ जाके छुपते, पर हम लोग उस समय चोर भी बनते थे और पुलिस भी बनते थे। तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि हम लोगों ने उस समय जितने भी खेल खेले हैं तो लगभग आधे से भी कम हो चुके हैं। सारे खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, और आजकल के युवा इसी चीज से महरूम हो गए। हाँ,
और अभी अभी तो इस खेल के बारे में सही मायने में उनको पता ही नहीं नहीं, पता ही ये नहीं। खेल होती थी। बिल्कुल। और एक पॉइंट की बात तरंग बता में रहा तो हूँ जानते ही नहीं है। पता ही नहीं है। एक तरंगा पॉइंट क्या की चीज़ बात है? बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी एक डीजे और दूसरा मोबाइल जितने हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक जितने लोगों को हो रहा है, तो यार ये जो डीजे के कारण जो बेस बढ़ता ध्वनि है प्रदूषण। तो उसके कारण लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। तो मेरा अनुभव है और मैं मेरे पे मतलब बीत सीमित चुकी है, उपयोग करिए। तो आप लोग सीमित रूप से इसका ये उपयोग डीजे कीजिए। वाले भाई लोग नाराज मत हो जाना। हाँ, आपको भी इससे दिक्कत है क्योंकि आप खुद ही इसे बजा कर रहे रहे हैं, हैं। ऑपरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले नुकसान तो आप ही को होगा। पर क्या करोगे, ये एक फैशन बन चुका है। और हाँ, आप लोग शादियों में जा रहे हैं तो फटाकों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, खाली जगह पे ही फोड़े, किसी की डहल में फोड़ के अंगार मत लगा देना, दूसरे दिन रिपोर्ट डाल देते हैं। और पटाखे चलाओ ही मत। हाँ। और क्या बढ़िया बैंड बाजे बनाओ, नाचो कूदो। और क्या मतलब। फिजूल का खर्चा ना ना करें, करें। लोगों का दिखावा ना देखे ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अपनी स्थितियों के हिसाब से ही खर्चे करें, अपनी स्थितियों के हिसाब से ही रहे, और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। समय समय पे दीजिए मोबाइल, उनका भी है मन होता है, पर जितना ज़्यादा दूर रख सकते हैं। और युवाओं से विशेष आग्रह है कि भैया आप लोग खेल से जरूर जुड़ें, हाँ, है ना? मतलब एक ना एक खेल आपके जीवन में हमेशा लगे रहना चाहिए। उससे आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। मोबाइल में क्या लूडो खेल करके क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत से लोग- लूडो छोड़ दिए लोगों ने, पबजी चालू कर दी। पबजी हाँ वो तो अच्छा हुआ बैन हो बैन गया। हो गया। हाँ, नहीं तो वो कहीं पे भी गली मोहल्ले अबे पकड़ रहे मार रहे। कई लोग पागल हो गए। हाँ, डर जाते थे। पता चला कोई चुपचाप ऐसे शांत बैठा और एकदम से बच्चा अरे पकड़ पकड़ मार मार मार, अरे क्या हो रहा है वो भाई? एक दिन की बात है, मेरे घर के सामने में एक घर है, तो ऐसी पार जैसी बनी हुई है, वहाँ पे एक लड़का डेली ऐसे बैठ जाए, मार। हाँ 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 हाँ। मैं 11 बजे रात को निकला घर से बाहर, आवाज आई, मैंने कहा यार कोई दिख भी नहीं रहा है, और मैंने कहा हो आवाज क्या किधर रहा से है आ यहाँ रही पे। है? फिर बाद में मैं आपकी भाभी बताती कि ये रोहित बोले डेली यहाँ पे पबजी खेलता PUBG खेलता है। है। वहाँ नेटवर्क अच्छा मिलता है। मैंने कहा क्या बात। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को करना है लाइक, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के समक्ष लाते हैं, आप लोगों का मनोरंजन हो, आप लोगों को जानकारी हो, इसलिए तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार अगर आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय